नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों का वायरमैन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों 12 दिसंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, तो पिछले साल से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो 2024 के बहुत सारे पेपर मैंने करा रखे हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बस आपको लिखना है वायरमैन बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, आपका वीडियो आ जाएगा 2024 का। ये 2023 का है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, ये आपको गलत से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको मैंडेटरी साइन होता है। ठीक है, तो मैंडेटरी साइन होता है कि आपको अनिवार्य रहता है कि आपको ग्लव्स पहनकर यहाँ पर आपको काम करना है, ताकि आपके हाथ में जो नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कंट्रोल पैनल एक्सेसरीज का नाम क्या है। तो कंट्रोल पैनल एक्सेसरीज ये जो आपको दिखाया गया है, ये आपका ग्रोमेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्रोमेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रोमेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न कहा गया कि अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई क्या होती है। तो देखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की जो न्यूनतम लंबाई होती है वह आपका 2.5 मीटर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है चौथा प्रश्न, कहा गया है कि कौन सा सूत्र व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध के मूल्य की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध के मूल्य की गणना करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रहता है दोस्तों यहाँ पर आपका कि R=RX=, S/P/Q। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है यदि केबल के इंसुलेशन क्षतिग्रस्त है तो किस प्रकार का फॉल्ट होगा। तो यदि केबल के इंसुलेशन क्षतिग्रस्त है तो वहाँ पर जो फॉल्ट होगा वह आपका अर्थ फॉल्ट होगा। छठा प्रश्न है कि स्निप बेंड का उपयोग क्या है। तो देखिए, स्निप बेंड का उपयोग जो होता है वो रहता है आंतरिक कर्व काटने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। देखिए, जिस प्रकार का ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है वह आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है ईएलसीबी में कितनी प्राइमरी वाइंडिंग आवश्यक है। तो ईएलसीबी में दोस्तों जितनी प्राइमरी वाइंडिंग आवश्यक है वह आपका 2 प्राइमरी वाइंडिंग, तो 2 प्राइमरी वाइंडिंग आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि सचित्र पीपी का नाम क्या है। तो ये दोस्तों जो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिखाया गया है, ये क्या है। तो यह है दोस्तों आपका एप्रन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एप्रन। ठीक है, तो ये आपका एप्रन का फिगर दिया गया है। 10 नंबर का प्रश्न है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एमआरआई का फुल फॉर्म। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि विविधता कारक खोजने के लिए समीकरण क्या है। तो देखिए, विविधता कारक खोजने के लिए जो समीकरण है वो है आपका मिनिमम एक्चुअल लोड, न्यूनतम वास्तविक भार या स्थापित भार। ठीक है, तो न्यूनतम वास्तविक भार बटे स्थापित भार को विविधता कारक कहते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम वास्तविक भार बटे हो जाएगा यहाँ पर स्थापित भार। 12 नंबर का प्रश्न है कौन सा बंधक संबंध यहाँ पर एक डीसी मोटर की गति देता है। तो देखिए, जो आप फार्मूला आपको डीसी मोटर की गति देता है वो आपको बताना है। तो वो रहता है आपका कि N=EB/φ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के परमाणु में होते हैं। तो देखिए, तांबे के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपका 29 होते हैं। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में क्षैतिज में लगी होती है। तो ये रहता है आपका दोस्तों 10 सेंटीमीटर। 15 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि सिस्टम अर्थिंग कौन सी वायरिंग इंस्टॉलेशन करनी है। तो सिस्टम अर्थिंग जो वायरिंग इंस्टॉलेशन करती है वो रहता है आपका उपकेंद्रों का। देखिए, यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न करें सीलिंग फैन के किस हिस्से पर एक्स लिखा होता है। तो सीलिंग फैन के जिस हिस्से पर एक्स लिखा होता है ये दोस्तों यहाँ पर है जो यह आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर टॉप कैनोपी। ठीक है, तो टॉप कैनोपी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि सब स्टेशन स्विच में कंटेक्स्ट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सब स्टेशन स्विच में कंटेक्स्ट के रूप में जो धातु उपयोग किया जाता है वह आपका सिल्वर धातु होता है।
18 नंबर का प्रश्न है कि परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है। तो परमेबिलिटी की जो इकाई होती है वह कोई भी यूनिट इसका नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर है 19 नंबर का कि एक डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेटेड है। तो देखिए डीसी जनरेटर का जो हिस्सा लेमिनेटेड है वह आपका आर्मेचर कोर है। 20 नंबर का प्रश्न है फाइलों को निर्दिष्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो फाइलों को निर्दिष्ट करते हैं वह लंबाई के द्वारा करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कागज तार के जोड़ का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों जोड़ दिखाया गया है यह जोड़ आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर नॉटेड टैप ज्वाइंट है। तो नॉटेड टैप ज्वाइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मुख्य वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है। तो एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में जो मुख्य वाइंडिंग का दूसरा नाम होता है वह आपका रनिंग वाइंडिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि एक स्टोरेज सेल की क्षमता की इकाई क्या है। देखिए कि स्टोरेज सेल की जो क्षमता की इकाई होती है वह आपका एम्पियर हावर होता है। 24 नंबर का प्रश्न है कि डेड शार्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगा रीडिंग क्या है। तो डेड शार्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगा रीडिंग जो होता है वह आपका 0 मेगा ओम होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो देखिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वह आपका न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट होता है। ठीक है, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट आपका फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि सुरक्षित कोल्ड बेंडिंग बनाने के लिए पीवीसी कंड्यूट का अधिकतम आकार क्या है। तो देखिए सुरक्षित कोल्ड बेंडिंग बनाने के लिए पीवीसी कंड्यूट का जो अधिकतम आकार होता है वह आपका 25 mm होता है। 27 नंबर का प्रश्न है कि लाल, नीले और काले पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग से कौन सा आपूर्ति इंगित करता है। तो लाल, नीले और काले प्रदर्शित कंडक्टर के रंग से जो आपूर्ति इंगित करता हुआ रहता है आपका आपूर्ति DC 3 प्रणाली। तो सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन उपकरण किस बिजली के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। तो जो मूविंग आयरन उपकरण होता है यह बिजली के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर तापमान पर कौन सा नियम एक बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। तो स्थिर तापमान पर जो नियम एक बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है वह आपका ओम का नियम होता है। 30 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर उस शब्द का नाम क्या है जो बार बार खुद से एग्री होने के लिए मापक यंत्र की क्षमता रखता है। तो बार बार खुद से एग्री होने के लिए मापक यंत्र की क्षमता रखता है वह आपका प्रिसीजन रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में यक्स के रूप में चिन्हित हिस्सा का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट ये आपको दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है आपका पोस्ट टर्मिनल। तो पोस्ट टर्मिनल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि मल्टीमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित वेरिएबल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको वेरिएबल प्रतिरोध दिखाया गया है यहाँ पर यक्स पार्ट में यह लगाने का मेन उद्देश्य रहता है कि प्रिंटर को बिल्कुल शून्य पर समायोजित करने के लिए। ठीक है, पॉइंटर को यहाँ पर प्रिंटर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपको पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर को बिल्कुल शून्य पर समायोजित करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये लगाते हैं। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बिजली बंदी का कार्य क्या है। देखिए एक बिजली बंदी का जो कार्य होता है वह आपका कि लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज से सुरक्षा। तो बिजली बंदी का जो कार्य है आपका लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज से सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिकता के साथ पैनल बोर्ड में कौन सा परीक्षण को नियमित किया जाना है। तो प्राथमिकता के साथ पैनल बोर्ड में जो परीक्षण को नियमित किया जाना है वह आपका इंसुलेशन, प्रतिरोध और पृथ्वी निरंतरता यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी है। तो इंस्टॉलेशन, रेजिस्टेंस एंड अर्थ कंटिन्यूटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि बुनियादी संकेत में कौन सा वर्ग नग्न लव से बचने के लिए संदर्भित करता है। तो बुनियादी संकेत में जो वर्ग नग्न लव से बचने के लिए संदर्भित करता है वह आपका प्रोहिबिशन साइन यानी कि निषेध संकेत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है TRS का विस्तार क्या है। तो देखिए TRS का जो विस्तार है फुल फॉर्म है वह है आपका टफ रबर सीथेड। ठीक है, टफ रबर सीथेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। तो कंट्रोल वायरिंग में दोस्तों ये जो एसेसरीज प्रयोग होता है ये आपका नायलॉन केबल टाइस का है। तो नायलॉन केबल टाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है। तो देखिए सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है कि असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेकिंग करना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ गया दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा प्रश्न है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या है। तो देखिए शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहलाता है। तीसरा यहाँ पर है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो देखिए ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न कहा गया है एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या है। तो देखिए एक इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है वह आपका पावर यानी कि शक्ति होता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। छठा प्रश्न है क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। तो जो सीरीज कनेक्शन में समान होता है वो आपका धारा होता है और समांतर कनेक्शन में यहाँ पर वोल्टेज समान होता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है इस सिंबल का नाम आपको बताना है। तो ये आपका चांदा यानी कि प्रोटेक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको जो अलाइन सिस्टम सही दिखाया गया है वो आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ये वाला अलाइन सिस्टम आपको सही दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो आपको सिंबल दिखाया गया इस सिंबल का नाम आपको बताना है। तो ये सिंबल है दोस्तों आपको पानी का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है चौथा प्रश्न तो उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो है उपकरण आपका लकड़ी का उपकरण है, मतलब हथौड़ा है। तो लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म का नाम आपको बताना है। तो ये जो प्रिज्म है यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक स्क्वायर की तरह बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्रिज्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब छठा है उपकरण को पहचाने। तो ये जो है दोस्तों हैमर है लेकिन ऊपर का जो पिन है इसका बाल की तरह है। तो ये आपका बाल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके सीबीटी एग्जाम में 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी आएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि दोस्तों इनका जो पेपर हुआ था ये बैक वाले का स्टूडेंट का था। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक नहीं लगा था इसलिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।